इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इसमें एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो। अच्छा, जो बच्चा ग्रेविटेशन पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, यहाँ क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसेप्ट जस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पर खाली प्लस माइनस चार्ज की बात करेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा। तो फील्ड पहले सारे बच्चे सुनो सुनो गौर से, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं मैं तुमको बेसिक तरीके से, मैं ये समझ के चलूंगा कि तुम 11th का ग्रेविटेशन पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजा बेटा, बेटा आ जाओ, ध्यान दीजिए। तो हाँ, कोई चार्ज है प्लस क्यू, ओके क्लियर हो गया? ये कोई चार्ज है, आपको पता है कि कोई क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, और इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। जैसे मान लो आर ले लेते हैं, जनरली आर लेते हैं हम लोग, लेते हैं ना? तो यू नो वेरी वेल ना, प्लस क्यू exert and force on q naught that is given by Coulomb's law, k q1 q2 by r square. What is k? 1 by 4 pi epsilon naught, that is the value of 9 into 10 to the 9 for the free space or air or vacuum. तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज कुछ दूरी पर है तो प्लस क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरह लिखा जाएगा। क्यू नॉट भी लगाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, कर दिया क्यू नॉट लिख दिया, क्यू वन क्यू टू की जगह क्यू क्यू नॉट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्स है कुलम्ब्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे जैसे दूरियां घटती जाएंगी फोर्स बढ़ता जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। एक टाइम आएगा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जस्ट सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तुम्हारा होता है लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बहुत दूर तक लगने वाला फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है लॉन्ग रेंज फोर्स। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तुम लोगों को बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटी भी लिख लेना और डिफरेंस भी लिख लेना। लिख लिए होगे? ओके, चेक करूंगा मैं पढ़ाने के बाद, ठीक है, डोंट वरी। तो क्यू नॉट पर ये जो अब मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे क्यू नॉट नजदीक फोर्स बढ़ता जाएगा, क्यू नॉट दूर जाता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा। तो ऑब्वियसली है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अर्थ के लिए हम लोग समझाते हैं कि अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं अर्थ हमारा वेट घटता जाता है, वेट घटता है यानी कि जी की वैल्यू घटती है, यानी कि ग्रेविटी घटती है। तो ग्रेविटी से दूर अर्थ से दूर जाते जाओगे स्पेस में चले जाओगे, तो स्पेस में अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं कि प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है, अर्थ ग्रेविटी कम। अगर स्पेस में जैसे अभी हम लोग है ना, तो हम लोग अभी हैं तो नहीं कि आपस में नहीं चिपकना है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी है तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रहा है, वो स्ट्रॉन्गर फोर्स इसलिए है, जबकि हम लोग के आपस में भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, लेकिन ये वीकर है और अर्थ के कंपैरिजन में, देखिए अर्थ का स्ट्रॉन्गर, इसलिए अर्थ की ओर हम लोग कोई भी चीज ऊपर से गिरता है तो नीचे ही गिरता है, ओके। लेकिन जब स्पेस में जाओगे तो स्पेस में अगर दो अंतरिक्ष यात्री है यानी कि एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो वो अगर आप वहां पर दूरी पर होंगे ना, तो वो जब चलना स्टार्ट करेंगे, मान लो कि एक करके ऐसे ऐसे रुकेंगे और चलना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटी तो काम करेगा नहीं, तो वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होना लाजमी है, समझे? खुशी भी होगी तुमको कि अगर वो हो गई, तुम हो गए, स्पेस में चले गए, तो बिना किसी राजी के भी तुम अट्रैक्ट हो जाओगे, चिपक जाओगे, क्या तुम्हारी खुशी की बात होगी उस टाइम में, क्या जी? अच्छा लगेगा ना? हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है। अरे समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो स्पेस में जाने पे अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, यानी कि अर्थ के चारों ओर एक क्षेत्र है, एक रीजन है जिसमें अर्थ की ग्रेविटी होती है, बोल सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी होती है। एक इस जगह के बाद या एक लिमिट के बाद वो ग्रेविटी का हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जहां तक लिमिट है, जहां तक अर्थ अपना ग्रेविटी लगा सकता है, यानी कोई मास होगा तो उसमें फोर्स लगा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की हर प्लैनेट का अपना अपना फील्ड होता है। उसी तरह चार्ज को, चार्ज का भी एक अपना फील्ड है। जैसे मान लो कि चार्ज है, मैंने देखा कि मैं एक चीज समझाता हूं तुमको, एक प्लस क्यू चार्ज है, मैंने देखा कि यहां रखा फोर्स तो नहीं लगा, मान लो यहाँ पर फोर्स कोई क्यू नॉट चार्ज रखा तो रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए। अच्छा, ये क्यू नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अगर मुझे ग्रेविटी चेक करना है कि किसी चार्ज के चारों ओर ग्रेविटी है, ग्रेविटी का यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा फील्ड है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं, और जिसका हम लोग चार्ज इस्तेमाल करेंगे उसका फील्ड है कि नहीं, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। और इसको टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है।
तो मैंने यहां पर देखा, मैंने एग्जांपल दिया कि यहां पर देखा तो फोर्स नहीं लगा, एक्सपेरिमेंट से देखा, यहां रखा तो फोर्स नहीं लगा, बट यहां रखना स्टार्ट किया तो फोर्स लगा। कैसे पता चला फोर्स लगा? वैल्यू से निकल गया। फिर यहां पर फोर्स लगा, यहां पर फोर्स और लगा, यहां पर फोर्स और लगा, यहां फोर्स और लगा, बराबर बराबर फोर्स है ना, फोर्स लग रहा है। सर ये छोटा से बड़ा बड़ा क्यों कर रहे हैं? जैसे जैसे नजदीक आएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, तो बट केवल इस रीजन में फोर्स काम कर रहा है, बट इधर वाले रीजन में फोर्स। तो हम ये बोलेंगे कि जो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू का ये फील्ड है जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। अब क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है। ओके, तो 100 बात की एक बात है कि प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पर हर जगह फोर्स नहीं लगाता है। अगर क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू के फील्ड में रखा होगा तब फोर्स लगाएगा। कुलम्ब्स लॉ केवल इतना है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बताएगा कि कोई चार्ज पहले अपना फील्ड होता है, उसका अपना एक इलाका होता है, उस इलाका में जाओगे तब जाकर के वो उस पर फोर्स लगाएगा। माने उस इलाका में कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, ये है कंसेप्ट। अगर तुम्हें बोलेगा बताओ दो चार्ज है, दो चार्ज में फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो ऐसे बोलोगे, कोई एक चार्ज का फील्ड है, ठीक है, पहले वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलाका उसका होता है, उस इलाका में दूसरा चार्ज रखा जाता है तब उसमें फोर्स लगता है। यानी पहले फोर्स आया कि पहले फील्ड आया? पहले फील्ड आया, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर बात पढ़ तो रहे फील्ड पहले बाद में, हाँ वो तो तरीका पढ़ने का, वो पहले फोर्स समझा दिया, कुलम्ब्स लॉ क्या होता है उसका ध्यान पढ़ने को दिक्कत नहीं। तो फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ फील्ड क्या है, इलाका क्या है? सर किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो उसको फोर्स लगाएगा, ठीक है। अलग अलग पॉइंट का बोलो जो फोर्स लगने वाला है, अलग अलग पॉइंट पर वो अलग अलग फोर्स लगने वाला है। नजदीक पॉइंट होगा तो फोर्स स्ट्रॉन्ग लगेगा और दूर का पॉइंट तो फोर्स वीक लगेगा। तो फील्ड रीजन इलाका, कहते हैं कुत्तों का इलाका होता है, तो यह बोलेंगे चार्ज का इलाका होता है। चार्ज के इलाका को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हो गया। जैसे मास के इलाका बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस चुंबक के बारे में सुनोगे, किसके बारे में सुने हो? चुंबक के बारे में सुने क्या? ये मेरे हाथ में चुंबक है, कहा है हम कर रहे हैं, मेरे हाथ में एगो चुंबक है, एक बार ग्लास में रख दियो, ओके कोई बात नहीं, हम चुंबक अभी निकाल के दिखाएंगे तुमको। ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज है? चुंबक की बात मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब तुम बताओ यहां पर लगा नहीं खींच पा रहा है, यहाँ पर नहीं खींच पा रहा है, यहाँ पर लगा नहीं खींच पा रहा है, यहाँ पर से ही खींच रहा है, यानी कि यहाँ पर से ही खींच पा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड से फील्ड को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर से देखो खींच लिया, यानी कि यहाँ पर से नहीं खींच रहा है, यहाँ पर नहीं खींच रहा है, बट यहाँ पर से खींच पा रहा है। ये देखो हमको थोड़ा सा फोर्स फील हो रहा है, ओके फिर खींच रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर से काम हो रहा है, यानी इसके चारों इतना रीजन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, यानी इसका जो क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड का वैसे है, माने ये माने इस क्षेत्र में वो फोर्स लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जहां पर ये फोर्स नहीं लगा रहा है वो इसके फील्ड के बाहर है, और यहां पर फोर्स लगा रहा है, बोले कि ये पॉइंट इस फील्ड के अंदर है। 100 बात की एक बात है, ए लड़का कोई ब्याह में नहीं आए हो, अच्छा से बैठो, हम देख पा रहे हैं यहां से, तुम मत सोचना कि सब देख नहीं पा रहे। हाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा था ठीक है, अरे समझे नहीं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैग्नेट का फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मास का फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास रखा जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाए, मैं चार्ज की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस चार्ज पे भी मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, वो हम लोग का अगला माने कि बहुत दिन के बाद वो टॉपिक आएगा तो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो दो लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स के हिसाब से रिलेट किया जाता है। अब इसको समझना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान से सुना, इसको बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर फील्ड की बात करना चाहते थे, इसका फील्ड होगा, बहुत दूर तक फोर्स लगे। मान लो मैंने बोला सर यहां पे एक पॉइंट ए है, ध्यान सुना बेटी, देख रहा हो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब बस तुमको बताना है, तो बताओ कोई हमको पता करना है कि मैंने बोल दिया प्लस क्यू के फील्ड में बी भी है और प्लस क्यू के फील्ड में ए भी है, यानी कि बी पॉइंट भी प्लस क्यू के फील्ड में है और ए पॉइंट भी प्लस क्यू के फील्ड में है, यानी फील्ड में उसके इलाका के अंदर है। अब अगर कोई चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है, बताओ
टेस्ट चार्ज है, ठीक है। टेस्ट चार्ज को तुम यहां पर लाके रखोगे, यहां पर लाके रखोगे ना, तो क्यू नॉट प्लस क्यू, क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा, लगाएगा। अरे बोलो ना, बोलो, लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स लगेगा, बोलो ना। क्यू नॉट को लाके यहां रखेंगे हम, यहां पे फोर्स लगेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, ऑलवेज टेकन पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है कि हमेशा कुछ लिया था वो। हाँ, ये सोर्स चार्ज खुद पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन इज पॉजिटिव, माने हमेशा पॉजिटिव ले आता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। सबसे खास बात ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि इलाका फील्ड जो है, फील्ड सोर्स चार्ज का होता है। अब कोई दूसरा चार्ज वहां उस पॉइंट पर है या नहीं है, फील्ड तो है। क्या बोला, फिर से बोलो। सोर्स चार्ज का फील्ड इलाका तो है, उस इलाका में वो दूसरा टेस्ट चार्ज तुम रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, फील्ड तो है। अगर रख रहे हो तो फोर्स फील होगा, उस पर लगेगा फोर्स, नहीं रख रहे हो तो फोर्स नहीं लगेगा, बट फील्ड तो है। तो मैंने बोला कि कोई चार्ज पहले अपना उसका फील्ड होता है, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखा जाता है तो फोर्स लगता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब डिपेंड नहीं करता है तो जरूर है कि उसके फॉर्मूला में क्यू नॉट नहीं आएगा, क्यू नॉट को कटना है, क्यू नॉट को कटना है। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये फोर्स में क्यू नॉट आएगा तो क्यू नॉट कट जाएगा अपना, यानी कि पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं। तो मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी मेजर की जाएंगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और वो जो इलाका है उस रीजन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बोल चाल में चूंकि पूरे चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करेंगे, तो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार बार बोलने से अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ओके, अरे क्लियर हुआ। अब बताओ क्यू नॉट पे सर एरो इधर क्यों दिखाया, चलो मिस्टर महबूब बताओ, फोर्स मैंने इधर इधर क्यों दिखाया, इधर क्यों दिखाया, ये प्लस क्यू चार्ज है, क्यू नॉट भी प्लस में है, प्लस प्लस क्या करता है एक दूसरे को, रिपल करता है, तो रिपल्सन फोर्स हमेशा बाहर की ओर, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा, याद है कि नहीं है, तो बाहर की ओर। तो ऐसे भी दिखा ऐसे हम दिखाएं, ऐसे भी तो दिखा सकते थे, ऐसे क्यों दिखाएं, हाँ बोलो जावेद। यह सेंट्रल फोर्स होता है, क्या होता है, सेंट्रल फोर्स हमेशा इसके लाइन के अलोंग ही लगता है, याद है कि नहीं है, इसके लाइन के अलोंग ही लगता है, इस लाइन के, इसके लाइन का अलोंग, क्या समझाया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखना है इस बात का। क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट पे फोर्स लगा। अब क्या करेंगे, क्यू नॉट को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्यू नॉट को यहाँ रखना चाहते हैं, बी पॉइंट पर रखना चाहते हैं, किस पर रखना चाहते हैं गाइस, बी पॉइंट पर रखना चाहते हैं क्यू नॉट को उठा करके। अब बताओ क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा ना लगेगा, उसको ही बाहर लगाया, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू है, भी प्लस तो है ही, लाजमी है कि क्यू नॉट प्लस ही लेना है, और टेस्ट चार्ज कन्वेंशन है। ओके, तो क्यू क्यू नॉट, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा ये दिमाग आ सकता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों लेते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज कोई तो नहीं है, अरे टेस्ट करना था या तो प्लस लेना था या तो साइंटिस्ट ने प्लस ले लिया, अगर माइनस ले लेता तो तुम बोलते प्लस क्यों नहीं लिया, अभी प्लस ले लिया तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा माइनस क्यों नहीं लिया, अगर माइनस क्यों ले लेता तो तुम बोलते प्लस क्यों नहीं लिया, कोई लेना था इसलिए ले लिया है ना। बट अमेजिंग है ये बात, सही में कोई प्रश्न उठता है कि सर टेस्ट चार्ज, मैंने ये किताब में लिखा हुआ है कि परंपरागत जो है प्लस क्यू टेस्ट चार्ज होता है वो प्लस होता है, प्लस ले आता है, क्या ले आता है, ओके प्लस ले आता है, लेकिन क्यों माइनस क्यों नहीं ले आता है, तो माइनस ले अगर साइंटिस्ट ले लेता, टेस्ट करने के लिए कोई ले रहा था, तो टेस्ट करने के लिए माइनस क्यों ले लेता था, तो बोलते प्लस क्यों नहीं लिया हाँ प्लस क्यों ले लिया है तो तुम बोलते माइनस क्यों नहीं ले लिया, तो इंसान तो तुम्हें खुश नहीं है, कोई ना कोई लेना था इसलिए ले लिया ओके गाइस, अब बताओ एरो इसका बड़ा बनाया इसका छोटा बनाया, बताओ तुम बेटी बताओ बताओ, ये छोटकी एरो ये बड़की एरो बताओ, हाँ नजदीक में फोर्स स्ट्रॉन्ग, और चार्ज तो सेम ही है बट फोर्स नजदीक का फोर्स तो ज्यादा, दूरी कम है ना, तो फोर्स बड़ा लगेगा, फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। इससे पता ये चला कि पॉइंट बी पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसका ये मतलब है कि फील्ड इंटेंसिटी यानी फोर्स को कैलकुलेट करना है ना, फोर्स को, तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसको बोलेंगे फील्ड इंटेंसिटी, तो हम ये बोलेंगे पॉइंट बी पर फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट ए पर बी की तुलना में वीकर फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोलो, शक्ति बोलो,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शक्ति, समझे? ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे तुम, अब मैं बोलूं चलो मैं इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं, अब मैं क्यू नोट को हटाता हूं। अब तुमसे मैं पूछूं, बताओ बी पर फील्ड स्ट्रांग है कि ए पर फील्ड स्ट्रांग है? बी पर स्ट्रांग। चार्ज है या नहीं है? फील्ड को है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फील्ड इंटेंसिटी होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। फील्ड तो है, अलग अलग पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। नजदीक वाले पॉइंट पर स्ट्रॉन्गर फील्ड इंटेंसिटी होगी और दूर वाले पॉइंट पर वीकर फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये तो लाजमी है। हाँ सर फील्ड अगर है तो चार्ज वहां पर नहीं रखे हुए, चार्ज रखेंगे तो फोर्स लग जाएगा, ऑब्वियसली है। तो अगर हमको फील्ड इंटेंसिटी पता है, क्या पता है, तो फोर्स भी निकल जाएगा। तो याद ना, फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का होता है, किसी पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। बोलेगा फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड दोस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ऐसे लिखा रहेगा, यानी पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो मैं बोलूं बी पर फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है कि ए पर, तो बोलो सर बी पर स्ट्रांग है, क्यों? नजदीक का पॉइंट है, खत्म हो गया। हाँ अगर अब सर स्ट्रांग फील्ड इंटेंसिटी है तो इसका क्या तात्पर्य है सर, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि बी पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो ए की तुलना में बी पर स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगा और ए पर वीकर फोर्स लगेगा, यही मतलब है। क्या मतलब समझ में आया? तो दो बातें समझ में आ गई होगी कि सर फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर का रीजन है, उसको अब फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, शक्ति को मापने के लिए फील्ड इंटेंसिटी होता है, जिसको फोर्स की मदद से मेजर किया जाता है। जो नजदीक वाला पॉइंट होगा वहां पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। स्ट्रॉन्गर फील्ड का यही मतलब है कि वहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो वहां पर स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगा। कोई पॉइंट पर अगर दूर का पॉइंट है तो उस पर वीकर फील्ड होगा। वीकर फील्ड इंटेंसिटी यानी कि उस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो वीकर फोर्स लगेगा। मतलब ये है, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना टाइम मैं ले रहा हूं मतलब समझाने के लिए। ठीक है, अब चलते बात को। चलिए सर मुझे समझ में सारी बातें आ गई, बोलो मुझे समझ में सारी बातें आ गई, बोलो ना मुझे समझ में, मुझे बोलो ना, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलो, मैंने इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो वही लिखा हुआ है, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। माने एक चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर वह विद्युतीय बल महसूस करता है, ओके, उसी को कहते हैं चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र जो है थ्योरेटिकली, वैसे प्रैक्टिकली तो कहने के खत्म होना है, लेकिन थ्योरेटिकली कहते हैं कि इन्फिनिटी तक फैला होता है, माने कि इन्फिनिटी पे भी फोर्स लगा है। जैसे अर्थ की ग्रेविटी की बात करते हैं ना, तो बोलते हैं कि स्पेस में भी अर्थ की ग्रेविटी काम करता है, लेकिन इतना कम करता है थ्योरेटिकली, इतना कम करता है कि वो विजुअलाइज नहीं हो पाता है। ओके, जैसे आपस हम लोग में भी ग्रेविटी काम कर रहा है बट इतना वीक है कि पता नहीं चल रहा है। तो स्पेस में भी ग्रेविटी अर्थ की काम करेगी, लेकिन इतनी दूर पर है, इतना दूर पर चला जाता है कि वो ग्रेविटी वहां पर फील ही नहीं हो पाता है, वैनिश हो जाता है। तो थ्योरेटिकली कहते हैं कि इन्फिनिटी तक ये फील्ड फैला होता है, बट प्रैक्टिकली बोलते हैं कि दूर इन्फिनिट दूरी पर जीरो हो जाता है। ओके, तो क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट, माने एक पॉइंट चार्ज का, इज एक्सटेंडेड थ्योरेटिकली अप टू इन्फिनिटी। कहां तक फैला होता है? इन्फिनिटी तक। थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक फैला होता है। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला होता है बेटी? इन्फिनिटी तक फैला होता है। अब चलो, अब सारी बात ध्यान देना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी मैं एक एक चीज समझा दूंगा, ओके, एक एक चीज समझा दूंगा। ठीक है, चलो मैं एक चार्ज लेता हूं, बेटा ध्यान दे रहा है बेटा, वो बेटी क्या आपको दिख रही है? क्या ये दिख रही है? ये मैंने चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज, कोई प्लस चार्ज ले लिया, प्लस क्यों दिखाओ, खाली प्लस का चार्ज दिखा रहा हूं। ठीक है, तुम बताओ, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा ए चलो मिस्टर मुर्गनदाल, देखो मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा बताओ? और इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा ना, किस तरह होगा? इधर होगा या इधर होगा? दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो इससे दूर, या तो इससे दूर, इसको बोलते हैं, सुनो, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? या इसकी ओर रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। कहीं कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो स्फेरिकल शेप का लेंगे। ओके, तो पॉइंट हमेशा स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि प्लस चार्ज का या तो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। सब पता कैसे चलेगा कि फील्ड इंटेंसिटी किधर है? अरे बोला ना, फील्ड इंटेंसिटी किसकी हेल्प से निकाला जाता है? फोर्स की हेल्प से। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन उसका फील्ड इंटेंसिटी का होगा। अब तुम बताओ सर, पता कैसे? फोर्स लगने के लिए कोई चार्ज तो होना चाहिए सर, ये तो चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे।
पर सर यहाँ टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। मैंने बोला किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की बात करनी है तो एक भूतिया चार्ज है, भूतिया चार्ज, उसको बोलते हैं भूतिया चार्ज, हम लोग बोलते हैं आम भाषा में भूतिया चार्ज, टेस्ट चार्ज को बोलते हैं भूतिया चार्ज, क्योंकि वो होता तो है लेकिन वो तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फील्ड में। ओके, इसलिए चलो, तब प्लस ये ऑलरेडी प्लस है, अब तुम यहाँ प्लस रखोगे तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल, रिपल के लिए डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर भी दूर होगा, मैंने सब का सब रेडियली आउटवर्ड। अब मैं बना के दिखाता हूं बेटा, अब सब बच्चा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बोलो, ये लाइन बनाया, ये लाइन क्यों बनाया, हर डायरेक्ट हर पॉइंट पर इस लाइन पे, हर लाइन पे लोगे इस जगह पर, देखो यहां से थोड़ा सा, हाँ इधर एक थोड़ा देखो बेटा, बेटा देख रहे हो, इधर चाहे तुम ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उधर ही होगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर थोड़ा वीकर होगा, यहाँ पर थोड़ा और वीकर होगा, यहाँ पर थोड़ा और वीकर होगा। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन बताओ, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, क्या जल्दी जल्दी बोलो, रेडियली आउटवर्ड, इधर जाएगा, एरो ऐसे क्यों बना रहे हैं जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अच्छा ये जो डायग्राम बना रहे हैं, लाइन जो दिखा रहे हैं गाइस, लाइन दिखा रहे हैं ना, लाइन दिखा रहे हैं ना, ये किसको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, तो किसी चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। हेलो बेटी, ध्यान दे रही हो, इधर क्यों एरो इधर क्यों लड़ा है, तुमको नाम याद रहता है, काम याद नहीं रहता है, देखो तो सही है, देखो तो बेटा, छोटा है पर मोटा नहीं, पतला है बेटा, रमजान में घटिया सोच रखा ना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये बेटा कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो बेटा, गुना पड़ेगा। हंसेगा नहीं, यही चुट्टा है जो अब्बू अम्मी के साथ होता था, हमको अब याद आया। आ गया तो समझ में नहीं आएगा, आज आ जाओ, देख रहे हो, फिर चालू कर दिया, बंद करो ना, बिल्कुल ना, शांति से चालू करने के लिए बोले अभी हम, चल सकता है। एरो ऐसा क्यों बनाया मैंने, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड की रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड क्यों बोला आउटवर्ड, क्योंकि यहां से चार्ज कहीं पर किसी पॉइंट पर भी लगा होगा, फोर्स देखोगे, फोर्स फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, हमेशा। तो ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज, तो सिंगल आइसोलेटेड है, माने कि आइसोलेटेड मतलब सिंगल चार्ज, इसको बोलते हैं पॉइंट आइसोलेटेड चार्ज, पॉइंट आइसोलेटेड या आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लिखा हुआ, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है ना। प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली माने फोर्स हमेशा आउटवर्ड लगता है, ठीक है, ये सिंगल है, ठीक है गाइस, इसको क्या बोलते होता है, रेडियली आउटवर्ड। बेटा नहीं बोलो, देखो यहाँ पे इंसान की तरह देखो, अगर आदमी का क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, ठीक है बेटा, आ जाओ, क्या बोलो भैया, बोलो तो, रेडियली, रेडियली आउटवर्ड। ओके चलो यहां आ जाओ, इसी का कॉपी मैं कर लेता हूं। अच्छा, अच्छा होता जी, सुनिए ना, कहाँ गया, हंसेगा नहीं बेटा, बेटा जरा ज्यादा हंसोगे ना तो कंसेप्ट कहाँ से निकलेगा, कहाँ से लिख करेगा, पता नहीं चलेगा, अब बाद में पूछेंगे तो मुंह खोल के बैठे रहोगे। क्या बात है, सिम्मी बाजी से सीखो।
तारे जमीन पे। कंपैरिजन भी कितना गजब देख रही हो। क्या क्या होने था? कहना क्या चाहते हो, देखो ये कहना चाहता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड क्यों लिया बताओ तो? नेगेटिव चार्ज है, अब तुम किसी पॉइंट पे फोर्स रखो, यहाँ रखो, यहाँ चार्ज रखो, क्यू नॉट रखोगे, क्यू नॉट तो हमेशा पॉजिटिव होना है, तो ये नेगेटिव वाला क्यू नॉट क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, तो ये रेडियली इनवर्ड। रेडियली तुमसे अगर पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछे जानते हो? क्वेश्चन पूछेगा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो बोलोगे रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बोलोगे रेडियली इनवर्ड। अब क्यों है वो रीजन समझ में आ गया होगा, रेडियली इनवर्ड। रेडियली वर्ड बोलना जरूरी है क्योंकि रेडियस के अलोंग ही। ओके बेटा, अच्छा बताओ दोनों चार्ज मैंने बीच में सेपरेशन क्यों दिया है? बीच में सेपरेशन क्यों दिया मैंने? क्योंकि ये चार्ज अलग दुनिया में रखा हुआ है, ये चार्ज अगर दोनों एक ही दुनिया में आएगा तो दोनों एक दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, तो तब उसका भी सीखेंगे, उसका भी कैसे डिस्टर्ब करेगा उसका भी सीखेंगे। जैसे मान लो अगर दोनों चार्ज एक साथ कर लोगे, इसको मैं हटा देता हूं, जैसे मैं इसको हटा दूं, ठीक है गाइस, इसको मैं हटा दूं ना। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट से क्यू नॉट रखूंगा, क्या रखूंगा? कुछ फोर्स से ही खींचेगा, कुछ फोर्स से, तो क्या ये थोड़ी रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड रहेगा, रिजल्टेंट कहने के जाएगा, तो ये तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो उस केस में इसकी फील्ड और उसकी फील्ड क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना बेटा, ए नहीं इधर उधर बात नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। ये समझ में आया? पहले बताओ, ये समझ में आया? चलो अब एक चीज समझो, इसके लिए क्या है कि जो टेस्ट चार्ज, अच्छा बताओ, एक फील्ड दूसरे, एक चार्ज का फील्ड दूसरे चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए जो तुम लोग टेस्ट चार्ज लेते हो, टेस्ट चार्ज लेते हैं टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट चार्ज खुद का चार्ज है, खुद भी तो चार्ज है वो, तो उसका खुद का भी तो फील्ड होगा, उसका खुद का भी तो टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग बहुत छोटा लेते हैं ताकि उसका खुद का फील्ड बहुत कम हो, ताकि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब न करे। तो ऑलवेज रिमेंबर, टेस्ट चार्ज इज टेकन इज पॉजिटिव बाय कन्वेंशन and it is very small in magnitude. It is very because it has very small field, okay, due to which it doesn't disturb the field of source charge। माने ये इसलिए लिया जाता है छोटा चार्ज कि उसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता, बहुत कम फील्ड होता है और वो उसके चार्ज को फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसका एक तो बात है कि उसका साइन जो है पॉजिटिव लेना है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो, आया कि नहीं आया? मुर्गन दास आ जाओ, आ जाओ। अब चलते सर, क्या चीज बताओ तो? ओके चलिए, क्या चलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या चीज बताओ? यहाँ क्यू नॉट है, ओके बताओ। एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हम लोग बोला क्या चीज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ दूरी पर मैंने ले लिया टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज ले लिया, ओके। ये टेस्ट चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, फोर्स किस लगाएगा, आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड क्यों? सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड लगाएगा, और नेगेटिव है तो, या ये बोलो कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे लगाएगा, अवे दूर, और नेगेटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो बोलो टुवर्ड्स, ओके ओके। तो ये फोर्स बताओ, फोर्स का डायरेक्शन बताओ, फोर्स का डायरेक्शन बताओ, फोर्स का लिखोगे बताओ सर। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करें, माने पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हो बताओ? तो मैं लिख रहा हूं, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दोगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसको हमने लिखा ई, क्या लिखा गाइस? ई। एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किस पे डिफाइन किया जाता है, बोलो? पॉइंट पर, एट पॉइंट पी इज, चलो इज गिवन बाय, बताओ क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय
सर क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो एक फोर्स से रिलेटेड है, तो फोर्स से रिलेटेड तो है ही है, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। लेकिन एक और बात बताया कि वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड तो कैसे नहीं करेगा, उसके लिए क्या करोगे, फोर्स लोगे और उसको चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर लोगे। अब क्यू नॉट सर काहे डिवाइड किए, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, तो क्यू नॉट फोर्स में आएगा, वो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये खास बात है। लेकिन सही तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है उसमें एक बात ख्याल रखना कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे देख के थोड़ा डर लगेगा लेकिन है बहुत आसान। ऐसा क्यों लिखा जाता है बताओ, तो कोई बता सकता है क्या? हाँ क्यों 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 बताओ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जानते हो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लिया जाता है। इसका क्या मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने बोला ना कि बोलचाल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बट ऑलवेज रिमेंबर टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, यानी स्मॉल मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, यानी कि 0.1 कूलम, 0.0111 कूलम, 0.1 कूलम तो बहुत बड़ा हो गया, जो माइक्रो कूलम बोलो, नैनो कूलम बोलो, 0.0001 माइक्रो कूलम, 0.0001 नैनो कूलम, 0.00 यानी कि इतना छोटा, जीरो नहीं होता है, जीरो के काफी करीब, माने इतना छोटा लिया जाता है ताकि उसका कोई फील्ड ना हो तो वो सोर्स के फील्ड को डिस्टर्ब, हाँ क्लियर हो गया। सो लिमिट LIM का मतलब होता है लिमिट, ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझेंगे, LIM लिमिट, तुम भी लोग समझ जाओगे, बता दिया अभी। ओके, लिमिट LIM मतलब होता है लिमिट, लिमिट है कंडीशन है, लिमिट मतलब कंडीशन है, शर्त है, शर्त ये है कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। ओके, इसको बोलते हैं क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड जीरो, क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड, माने 100 बात एक बात लिखने का तरीका, माने क्यू नॉट ऐसे लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं कि क्यू नॉट का वैल्यू जीरो है तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा, तो फिर 4 जीरो हो जाएगा। क्यू नॉट जीरो नहीं हो सकता है, क्यू नॉट जीरो नहीं है, बट क्या बोल सकते हो, क्यू नॉट की वैल्यू जीरो के काफी करीब है, ये बोलो, ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हो बट जीरो नहीं बोल सकते, अंतर है, इसको बोलते हैं क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड जीरो, जीरो की ओर है, जीरो की ओर है, बहुत छोटा वैल्यू है। ओके, अरे समझ नहीं, तो ये लिखने का मतलब ऐसे करके, ये सही डेफिनेशन है। ओके, अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट की बात हो सर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर, और वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ोगे तो न्यूटन पर केजी मास हो जाता है, क्लियर हो गया सर, ये समझिए, ये फॉर्मूला है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वह लिखा हुआ है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सोर्स चार्ज क्यू पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज को मैंने पॉजिटिव लिख दिया, जनरली जो है कन्वेंशन है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ले आता है, तो क्यू नॉट लिख दिया, क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, समझे कि नहीं बात? अरे समझे कि नहीं? आपको बच्चा समझ में आएगा सर, फोर्स में नीचे फॉर्मूला क्यू नॉट को आ गया, अभी फॉर्मूला निकालेंगे नॉट को ना, चलो ये हो गया ना, पहले छोटे छोटे पॉइंट लिखो, क्या लिखो बताओ तो, छोटे छोटे पॉइंट बताओ तो, अरे बोलो ना बोलो, पहले बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं इतना लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो शक जब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके चलो, तो याद रहेगा। ओके, दूसरा बात कि SI, इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज बोलो न्यूटन पर, नहीं बोल रहे हो न्यूटन पर कूलम, जल्दी बोलो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है गाइस। एक और इसका डायमेंशन SI यूनिट इस्तेमाल होता है, पहले लिख देता हूं, बेटा सुनो रे, कई बार एग्जाम में आ चुका है, SI यूनिट इज, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, SI यूनिट इज किसका, SI यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दो दिक्कत नहीं, इज बोलो तो न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिखा जाता है। एक और इसकी यूनिट होती है, अभी बता देता हूं, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक और होता है VD, जो कि सेकंड चैप्टर में तुमको पढ़ने को मिलेगा, वोल्ट पर मीटर, V होता है वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं समझना, लिख लेना यहाँ पे, V होता है वोल्टेज, E होता है इलेक्ट्रिकल, D होता है डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर, तो ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ये बता दिया है ताकि तुमको दोबारा बार-बार कह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछेगा तो दिया रहेगा, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, उसका ऑप्शन में DSC में लिखा रहेगा नो, दो नो, और डी में रहेगा नन, तो ऐसा पता रहेगा तब तो मार दोगे न्यूटन पर कूलम, तो गलत हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर, क्लियर हो गया।
अरे क्लियर, बोल कहना रही हो। अब डायमेंशन ना, लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, खाली डायमेंशन लिखो ना, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या होगा बताओ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कोई बता सकता है? न्यूटन पर कूलम है ना यार, जगह नहीं है, हम जगह की कंजूसी नहीं करते हैं। जब इतना जगह मेरे पास है तो अगला स्लाइड ले लेता है क्या गाइस? गाइस ले लेना। मैं चाहता हूं कि नोट्स पूरा तुम्हारे सामने में लिखा हुआ तो पहले से है, लेकिन मैं दोबारा लिख रहा हूं, पूछो क्यों? लिखेंगे तो सीखने को ज्यादा मिलेगा, याद ज्यादा हो जाता तुम लोग को। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मगनदास इज, देख रहे हो बेटी क्या नाम है, सन्नो देख रही हो? हाँ बताओ कैसे लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे? एम एल टी माइनस टू, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन ना, अरे एसआई यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम था ना, तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। कूलम का कोई बता सकता है? टा, कोई भूलेगा क्या? टा 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 होता, एम एल ऊपर ले जाओ, एल ऊपर ही है, एम एल, टी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? टी माइनस थ्री, और एक ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? यस, बहुत आसान है, निकालना सीखे। अगेन मैं बोल रहा हूं, देयर आर अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट वी विल स्टडी इन क्लास 12। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखना पॉसिबल, रट रट के पॉसिबल नहीं है, रट रट के पॉसिबल नहीं है, समझ करके ये निकाल सकते हो। तो यही है न्यूटन पर कूलम का, एक दो शुरू में तो एलिमेंट का तो फोर्स का, एनर्जी का, वर्क का, सबका तो पता ही होता है, उसी तरह इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। क्या भैया में गया कि नहीं गया? अरे गया गया, चलिए। तो ये दो तीन बातें मैंने बता दी आपको, क्या चीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड के से रिलेटेड। ओके हाँ, अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मेरा मन है, रुको। अब तुम बताओ, मैं अब इसको सिंपली ना इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एक थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा सुनो, मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था? अब सिंपली बताओ, एफ बाई क्यू नॉट लिख दे, क्यू नॉट उन्हें लिखेंगे, लिमिट उन्हें लिखेंगे, डायरेक्टली क्यू नॉट। ओके, अब तुम बताओ क्यू नॉट का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताओ, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, सुनो क्या होता है। जैसे सुनो, मैंने तुमको बोल दिया, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, मजा आएगा थोड़ा सा, सुनो। पी पॉइंट है, मैंने बोला कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई है, मैंने तुमको बोल दिया। सब बच्चा समझना है, इसका मतलब समझा रहा हूं, क्योंकि ये समझ गया तो फिर कहानी सुपर हिट हो जाएगा। मैंने बोला कि प्लस क्यू चार्ज का, मानी प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ई? व्हाट डू यू मीन बाय ई? जैसे मैं बोल दूं, हटाओ ई का वैल्यू तुमको देता हूं, लो 10 न्यूटन पर कूलम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बताओ क्या मतलब है कि एक कूलम पर 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। अगर टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना लिया जाए? 1 कूलम, तो 1 कूलम पर कितना न्यूटन फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन। अगर वहां पे तुमको पूछे, अब क्वेश्चन सुनना इंपॉर्टेंट है, यानी पर यूनिट का क्या मतलब है? एक ही ना रे, तो इसका मतलब है कि 1 कूलम पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझे? 1 कूलम पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं गाइस? एक मिनट, चलो बेटा, बेटा कंट्रोल कंट्रोल आ जाओ। मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो पॉइंट पी पर 10 न्यूटन पर कूलम है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? पहले मैं तो मतलब समझना जरूरी है। सर 1 कूलम पर 10 न्यूटन फोर्स है, कितना है? अच्छा मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है, मतलब क्या हुआ? 1 कूलम पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर कूलम है, 1 कूलम पर 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इसका क्या मतलब है कि सर 1 कूलम पर ई न्यूटन का फोर्स लगेगा। जैसे बोला 10 न्यूटन पर कूलम है, तो 1 कूलम पर 10 न्यूटन फोर्स। अब मैंने बोला ई न्यूटन पर कूलम, यानी कि ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी 1 कूलम पर ई न्यूटन का फोर्स लगेगा। ई न्यूटन का माने इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बताएगा 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा 1 न्यूटन पर 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू 1 कूलम पर। क्या अब तुम मुझे बताओ, अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो कोई भी कूलम चार्ज दे देंगे तो फोर्स निकाल सकते हो। यानी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम फोर्स बता सकते हो। कमाल की बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम पर लगने वाला है, तो मैं बोलूं, बताओ, मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, मैं बोलूं बताओ 5 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? बताओ जल्दी बताओ, प्रयास कभी जल्दी कर लिया। क्योंकि 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है,
तो 5 कूलम पर लगने वाला 10 पंजे 50 कूलम। कितना आसान है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल जाएगा। देखो यही है, ये क्या है, यहां से क्रॉस करो। तो देखो इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की क्या जरूरत पड़ी, क्या कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। हम तो कूलम्स लॉ से ही खुश थे, फोर्स निकालेंगे काम बनेगा, खुश होता है, खुश होकर चैप्टर उतना बड़ा भी नहीं होता, बना के खत्म कर लेते हैं। बट क्या होता है जानते हो, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमको फोर्स ही निकालना है, बट फोर्स डायरेक्टली दो चार्ज के बीच में नहीं निकालना है। हमको पता चला कि भाई एक कूलम पर लगने वाला फोर्स अगर हमको पता चल जाए तो आराम से हम किसी भी कूलम पर लगने वाला निकाल सकते हैं। तो ये चीजों को जैसे यूनिटी में तो ना पढ़ते हो कि एक चीज का पता है तो बाकी सारी चीज को पता, जैसे बोलते हैं एक यूनिट का कोई वैल्यू पता है तो 5 यूनिट का, 10 यूनिट का, 50 यूनिट का किसका निकाला जा सकता है। ओके, स्मॉल यूनिट का भी निकाल सकते हैं, बट एक यूनिट का पता होना चाहिए। तो एक कूलम पे लगने वाला फोर्स ई है, एक न्यूटन पर एक कूलम पर लगने वाला फोर्स ई है, तो तब क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट पर क्यू नॉट इंटू ई एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। वही तो है, ये तो है। क्या थोड़ा फील आया? तो बताओ हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है पहले कि फोर्स इंपॉर्टेंट है? नहीं 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 नहीं, फोर्स ही निकालना है, लेकिन इस बार फोर्स डायरेक्टली नहीं निकालना है। हमको एक कूलम पे लगने वाला फोर्स दिया रहेगा, अब तो बोलेगा इतना कूलम पर फोर्स निकालो, इतना कूलम पर फोर्स निकालो, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया रहेगा, हमको उसको 4 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, खत्म। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ये लेक्चर में टाइम क्यों लेकर पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात को 5-5 बार बोल रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी से जो चैप्टर है अपना रुख चेंज कर ले। 75% जो चैप्टर बचा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन अगर हो गया तो फोर्स तो निकल ही जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और हमको किसी चार्ज का बोलेगा 10 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, सर कुछ नहीं 10 इंटू ई, खत्म। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स निकल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है सर? एक कूलम पर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं, यानी अगर आप क्यू नॉट का वैल्यू, सुनो इफ यहां पर समझाता हूं बेटा, ये सबसे धमाकेदार बात बताया मैंने, धमाकेदार बात, ये बहुत धमाकेदार बात है। इसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम एक और तरीके से याद रख सकते हो। सुनो नानी का नाते सुनो, मेरे पास एक क्यू चार्ज है, एक क्यू नॉट चार्ज है, कितना बताओ? अब क्यू नॉट को मैं जानबूझ के रख लेता हूं, कितना कितना बताओ? ये फोर्स लगेगा ना, कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा सर, फोर्स इक्वल टू पढ़ते के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, बस क्यू नॉट का वैल्यू कितना लिख देंगे सर? फोर्स ऑन 1 कूलम, फोर्स ऑन 1, ओके, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, नहीं है ना, रखो ना, क्या पढ़ते हैं, एफ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पर यूनिट चार्ज ना, क्यू नॉट का वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 ना, यानी फोर्स ऑन 1 कूलम, फोर्स ऑन, जो कि वैल्यू आएगा बताओ क्या होगा? पहले ही रखो ना, इसको रहने दो ना, वही लिखे थे, क्या लिखे थे पहले, जो लिखे थे वही लिखे था, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब क्यू नॉट का वैल्यू रख दो, के क्यू 1 कूलम कर दे, इसको 1 कूलम नहीं लिखकर खाली 1 लिख देता हूं, बट्टा आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द, खत्म। यानी एक कूलम पर लगने वाले फोर्स को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कूलम पर लगने वाला फोर्स अगर हमको पता चल जाए तो आराम से किसी भी चार्ज पर निकाला जा सकता है, ये टाइम नहीं लगाना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज से मल्टीप्लाई करो फोर्स निकल जाएगा। फोर्स ही निकालने का दूसरा तरीका, अब डायरेक्टली फोर्स ना निकाल करके हम इनडायरेक्टली निकालेंगे। पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, इसका क्या मतलब है कि एक कूलम पर लगने वाला फोर्स दिया हुआ है, तब बोलेगा बताओ कि स्मॉल क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू नॉट इंटू ई, बोलेगा बड़का क्यू नॉट ई पर कितना लगेगा, तो हो गया, बोले 10 कूलम पर कितना लगेगा, 10 इंटू ई, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है, कितना है बताओ? आप बोलेंगे 10 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, बताओ क्या करोगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है, यानी कि एक कूलम पर लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है, तो मैं बोलूं 10 कूलम पर कितना लगेगा फोर्स, बताओ? 10 5 50, खत्म, इतना आसान है। थिंक विदाउट थिंक, यानी कि एक कूलम पर लगने वाला फोर्स पता है तो किसी भी चार्ज पर निकाला जा सकता है। ये बताया मैं, मतलब ये मतलब है, इंपॉर्टेंट बात समझाया, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नया चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ही है, लेकिन वो फोर्स एक कूलम पर लगने वाला फोर्स है। तब तो टेस्ट चार्ज से भाग किया, तब तो टेस्ट चार्ज से भाग हो गया, टेस्ट चार्ज हट गया, इसलिए इंडिपेंडेंट होना हो गया। अरे समझ नहीं? हाँ, उस पॉइंट पर जो चार्ज रख देगा, बोले बताओ इस मैंने पी पॉइंट पर मैंने बोल दिया क्यू नॉट रख दिया, कितना फोर्स लगेगा, बोलो क्यू नॉट इंटू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पता है तो ओके, चलो मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, ध्यान देना। जो बच्चा ध्यान दे रहा है ना, वो उसको मजा आएगा पूरा चैप्टर में, क्योंकि फंडामेंटल यही है। अब यहां पर से चैप्टर का यही मूड है कि यूनिट कूलम पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पूरे चैप्टर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं भी दिया रहेगा, चार्ज दे रहा है तो फोर्स निकाल लेंगे सीधे। ओके, अब तुम्हें बताओ बच्चे, अगर सोर्स चार्ज तुम्हारा प्लस है, सुन रहे लड़की,
अगर सोर्स चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है, क्या है बताओ? ओके चलो पहले एक काम करते हैं, मैं एक और चीज पढ़ा देता हूं, इसको भी पढ़ा देता, रुको दोनों चीजें कर लेते हैं। आजा बेटा, एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कौन चार्ज? भाई ले फॉर्मूला लिखेंगे, लो क्यू, येलो कलर लिख देगा बेटा, क्यू कौन चीज है बताओ, क्यू क्या है बताओ? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज जनरली क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है कन्वेंशनली, ठीक है गाइस। अरे चालू करेंगे पंखा, रुको ना, कहाँ बढ़ रही हो? आग लगा हुआ है शरीर के अंदर, तुम्हारे अंदर खाली आग है, जो चीज का आग जगाना वो आग है, ये नहीं है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अगर सोर्स चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अवे, क्या बोलोगे? अवे, वो लिखेंगे अवे, अवे मतलब दूर, उस पॉइंट से दूर, माने उस चार्ज से दूर। और नेगेटिव है सोर्स चार्ज तो उस पॉइंट की, उस चार्ज की ओर, यानी कि टुवर्ड्स। ओके चलो सुनो सुनो, मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर क्यों लिखे बताओ? क्यों लिखा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड? ये मैंने उधर क्यों लिखा, उधर क्यों रखा? क्योंकि पता है कि वहां पर टेस्ट चार्ज, भूतिया चार्ज प्लस है, तो ये प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा ऑब्वियसली है। तो यार पॉजिटिव चार्ज अगर सोर्स चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर तुम्हारा सोर्स चार्ज है तो उसकी ओर होगा। ओके अब मुझे ई पॉइंट ई पी पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये कौन है? ये चार्ज पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज। सो पॉइंट चार्ज का पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या आंसर आएगा भाई? फॉर्मूला लिखो पहले, का पढ़े फॉर्मूला था, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट, F का वैल्यू क्या? K, तो क्या करना पड़ेगा? क्यू नॉट लिखो ना, यानी कि तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा बताओ? टेस्ट चार्ज रख दो, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। कौन आवेश बेटा? परीक्षण आवेश, लो रख दिया क्यू नॉट। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, क्यू नॉट क्या हो जाएगा? ये बताओ, वो तो कटना ही था। क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करता है? कोई बता सकता है कौन बात पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है जल्दी बताओ सर? सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड तो करवे करेगा, फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, के की वैल्यू। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? अगर तुम्हारा फ्री स्पेस है, क्या बताओ, क्या है बताओ? फ्री स्पेस है तो क्या करोगे? E इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। बस खाली फोर्स के फॉर्मूला में, इसके फॉर्मूला में क्या अंतर है? फोर्स के फॉर्मूला में एक और चार्ज होता था, यहाँ पे क्यों चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चार्ज है? एक ही चार्ज है। चलो क्या, ये फॉर्मूला हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। हाँ ये, लेकिन यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है वो किसके लिए आया है? एयर के लिए, या फ्री स्पेस या वैक्यूम। कोई दिक्कत? तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला 1/4 पाई के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, वहां पर क्या लिखे थे? क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, या क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। फोर्स भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स ही तो है, बट एक कूलम पर लगने वाला फोर्स कितना लगा? यहाँ पर मान लो क्यू के गुणा में कुछ नहीं करना है, एक है, तो पहला चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज 1 है, ऑब्वियसली तो एक कूलम पर लगने वाला फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ध्यान से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉजिटिव अगर सोर्स चार्ज तुम्हारा है किसी पॉइंट पर, अगर मान लो ये तो क्या करोगे? दूर बनाओगे, पॉजिटिव से दूर, कब बोलोगे? पॉजिटिव से दूर, और नेगेटिव की ओर, कब बोलोगे? ये पॉइंट पे लिखना है, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की ओर। पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो इससे दूर लेते हैं, छोड़ो क्या है उसके पीछे पड़ी है, से जा Who is that? कितना कम रहता? जाओ जाओ बोलो। ईपी पॉइंट, ईपी पॉइंट। ओके गाइस बताओ, इस पी पॉइंट पर प्लस चार्ज की वजह से क्या कितना बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना बना हुआ? ए
बकलोरिया। फिर नहीं समझ आएगा ना तो बाद में बोले सर पैलेट लग गया है, बकलोली कहेंगे। फिजिक्स में नहीं कुछ। हाँ बताओ, प्लस चार्ज अगर है तुम्हारा सोर्स चार्ज, तो पी पॉइंट पे कितना बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे। क्या बोलोगे? अवे। अवे मतलब दूर। और इधर कितना बना बताओ? टुवर्ड्स। कुछ समझ में आया? मैंने दोनों का एरो सेम रखा है, छोटा बड़ा है। मैं कलर चेंज करता हूं। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये टॉपिक नहीं समझ आएगा ना तो बाद में कहो सर एरो अपने मन से इधर क्यों ले रहा है, सर इधर का क्यों ले रहा है, फिर बाद में समझ नहीं आएगा। मैंने बोल दिया अगर सोर्स चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड ये होगा क्योंकि दूरी दोनों सेम ही है। आई प्लस मान लो ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है। मैं चाहता हूं कि इसका ना हटाओ यार, हटाइए देता हूं, ये प्लस क्यू लिख देता हूं, आइए माइनस क्यू लिख देता हूं। ठीक है गाइस, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका भी बोलो के क्यू बाय, बस प्लस की वजह से क्या होगा बताओ? प्लस की वजह से दूर और माइनस की ओर। अरे मदर इंडिया ध्यान दो ना, गुस्सा उठ रहा है, गाली तो नहीं आओ। कह रहे इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने में, घर चले जाओ, नहीं समझ आएगा बाद में तो फिर बोलोगे सर कि एरो इधर ले लिए, राइट ले लिए, लेफ्ट ले लिए, कैसे ले रहे हैं आप? बताओ, गुस्सा उठा रहा है। मदर इंडिया ही बोले थे, इसको मादर बोल दिया, बस हो गया। मादरे वतन सुने ना, मादर अच्छा वर्ड है यार, यही कुछ और समझ रहा, गंदा गाली समझ रहा है, वो नहीं गाली दी है, लेकिन मेरा इरादा नहीं था देने का। गुस्सा दिलाओगे तो फिर हम अच्छा सा शब्द बोलेंगे। हाँ हाँ हो गया चलो समझो आपको। दोनों दूरी पॉइंट पी जो है दोनों के लिए सेम दूरी पर है, ये भी पता चार्ज इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, बट इस प्लस से ही माइनस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और माइनस के लिए टुवर्ड्स होगा। दोनों प्लस से दूर और माइनस की ओर, बस इतना याद रखना, प्लस से दूर। सर प्लस से दूर क्यों? बच्चों को लगता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर क्यों होता है? क्योंकि जब तुम भुतिया चार्ज रखोगे टेस्ट चार्ज तो उसको रिपेल करेगा, इसलिए। और माइनस की ओर क्यों सर? क्योंकि माइनस खुद है, टेस्ट चार्ज रखो तो वो अट्रैक्ट करेगा, यही समझना है। इसलिए एरो जो बनाया यहाँ पे प्लस से दूर, ये क्या किया, ये जो एरो बनाया इलेक्ट्रिक लाइन जो बनाया था मैंने यहाँ पे बनाया था, प्लस से दूर दो, प्लस से दूर माइनस की और प्लस से दूर माइनस को, यही समझना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्लस से दूर क्यों? क्यों सर को टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसको रिपेल करेगा। सर माइनस क्यू की और क्यों सर? क्योंकि उस पर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा प्लस, लेकिन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखना है तो गारंटी है। फिर हम गाली देंगे, ध्यान दो, अब यहाँ बोल बाल नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है गाइस? क्यों मेरा मूड खराब होगा फिर दिमाग ठीक करने ला देंगे दोबारा, ठीक है गाइस? अब बताओ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला है, F by Q नॉट जो है, F by Q नॉट तो बेसिक फॉर्म डेफिनेशन है। अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ये पॉइंट चार्ज, तो आंसर क्या आएगा? K Q by R स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। ओके बस इतना है। जो फोर्स होता है ना, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो Q1 की जगह Q रख दोगे और उसके जो Q2 की जगह 1 कूलम रख लोगे, बुरा में समझोगे 1 है, तो 1 कूलम पर लगने वाले फोर्स को बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड K Q by R स्क्वायर होता है। फोर्स जैसे इस डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिस्टेंस के साथ वैसे ही वेरी करेगा, स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। लो 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 लो, जैसे मैं क्या बोलते हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी लिखने का मौका भी मिलेगा। बताइए क्या होता? मैं डिस्टेंस के साथ वेरी करवा रहा हूं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ओके, डिस्टेंस आर डिस्टेंस है। फोर्स ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ना, ऐसे, ठीक है। बट ये फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दिमाग में बात नहीं बैठा लेना, इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है, ये बोलना उचित नहीं है। केवल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर कुछ और चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन चार्ज, हम लोग पढ़ने वाले हैं सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सीट पतला सीट, ओके, थिन सीट, तो सब पढ़ेंगे। तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीज के लिए वो डिस्टेंस के साथ घटेगा तो डिक्रीज तो करेगा,
अब बढ़ भी सकता है कहीं बार, ओके। तो वो आर का पावर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। बट पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो बोलेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखा रहेगा। मान लो मैं तुमको क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, चलो ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, फिर समझ आना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज is proportional to is proportional is proportional to proportional to proportional to distance as option। बताओ आंसर, समझा क्या? इनवर्सली तो पॉइंट चार्ज का अभी पढ़ा है, पॉइंट चार्ज का, इसलिए हमने एक क्वेश्चन करवा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एज, किस तरह से जो वेरी करेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या होगा? बी, माने इनवर्सली स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर। लेकिन कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आर के पावर 1 के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आर के पावर 3 के भी बोलो वेरी करेगा, और कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। इसी में पढ़ेंगे, क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। बट ये किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। सो नियम एवं शर्तें लागू पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ो। जो खेल सब आता है ना आजकल, बोलता है ना कि हाउसट है तो ड्रीम 11 तो बोलता है कि ये खेल जो है जोखिमों के अधीन है, हाँ नियम एवं शर्तें लागू बोलता है ना, हाँ देखभाल करके खेल है, सब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले, दो अपना पल्ला भी जान लेता है, सबको आदत डलवा देता है, ठीक है। कितना गजब है, क्या समझे बेटी? इसका क्या मतलब बताओ कि अगर आर इन्फिनिटी हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और आर अगर जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा। क्या कुछ समझा कि ना आया? सो ये कहानी है जो हमें बतानी है। यस, क्लियर हो गया बेटा? चलो, तो इतना बेसिक मैंने तुमको बता दिया। एक बार रिपीट करते पूरा को, एक बार थोड़ा सा चलिए अजय अगेन गाइस, जल्दी बेटी सुनो, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का एक क्षेत्र है। जैसे कुत्तों का इलाका होता है उसी तरह चार्ज का इलाका होता है। चार्ज के इलाका को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कुत्तों के इलाका में अगर कोई जाएगा तो उसको कुत्ता काट लेगा ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह चार्ज के इलाका में कोई चार्ज अगर आएगा, ओके, तो वो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे एक्सप्लेन करने के लिए, निकालने के लिए फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, जो कि यूनिट कूलम चार्ज पर होता है। एक कूलम पर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस फोर्स को 4 से भाग कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। किसी भी पॉइंट पर चार्ज हो या ना हो, उस पॉइंट पर किसी न किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो चार्ज टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज है। अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर के इनवर्सली आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? फिर छोटे छोटे फॉर्मूला, E इक्वल टू बाई क्यू नॉट है तो फोर्स हो गया, यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का ml t माइनस 2, और चार्ज का होता है TA, ऊपर ले जाओगे तो उससे निकाल लो, निकालने आना चाहिए, रटना नहीं है, रटना अलाउड नहीं है सब चीज को, ठीक है। तो ये से, और उसके बाद बोला पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे उसकी ओर, ओके, उससे दूर, उससे ओर, प्लस से दूर, माइनस की ओर। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव सिंगल चार्ज है तो उसका रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक हो गया, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, सब बता लीजिए। चलिए